अभिजीत कैमरा ऑन कर लो। सारे लोग को ज्वाइन करने दो 2 मिनट में। आप लोग का कब से एग्जाम है जी? अभी कोई डेट नहीं है। अभी डेट नहीं आया है ना? इस ग्रुप में स्टूडेंट बहुत कम हो तुम लोग के बैच में? 22 है। टोटल 22 है। बॉय यस गर्ल्स दोनों मिला के? हाँ सर। उसमें ज्वाइन कितना करते हैं? ज्वाइन 10 से 9। 9 से 10 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं नहीं? यस सर, दोपहर में कम हो जाता है, दोपहर में 5 हो जाता है। अच्छा, अब तो हमको लगता है कोई ज्वाइन आज नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हारा कोई डाउट भी है अभिजीत? सर वेट, बोलो। सर जीएसटी का एंट्री कैसे हो सकता है, परचेज और सेल का? अच्छा, क्या बोले? जीएसटी में परचेज और सेल का एंट्री। अच्छा, तो इसका एक नोट्स है, नोट्स दे दें? यस सर, भेज दीजिए। हाँ देखो, उसके लिए पहले जीएसटी थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। देखो, एंट्री कुछ करा के बता भी देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर जो जीएसटी, देखो यहाँ पर एक है बिजनेस, आ रहा है समझ में? यस सर। ये किसी से गुड्स परचेज करेगा, मान लो कि राम से गुड्स परचेज किया। यस सर। कितना का गुड्स परचेज किया? 50,000 रुपए का। ये हो गया परचेज। यस सर। इस सेल किसी को करेगा, से मान लो मोहन को सोल किया, यस सर। और जब सेल करेगा तब मोहन को कितना में सेल करेगा? मान लो 70,000। ये गुड्स जो परचेज किया है ना, इस पर 12% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट? 12%। तो जीएसटी का रूल है कि सरकार बोला है ना कि सेलर को बोला है, सरकार किसको बोला है? सेलर सेलर को, को। कि तुम अपने लिए जो पैसा तो लेते ही हो, जब गुड सेल होता है तुम यस सेल सर। करते हो तो अपना पैसा तो तुम लेते ही हो, यस सर। साथ में अपना पैसा के साथ मेरे लिए थोड़ा सा जीएसटी भी ले लेना। अपना पैसा तो तुम लेते हो ना जी? यस सर। यस। बोला कि सरकार इसको बोला है, किसको किसको बोला है? सेल करने वाले बिजनेस को। सेलर को, सेलर को किसको बोला है? हाँ, इन जनरल, सेलर को। इस इन जनरल सेलर को बोला गया है कि देखो तुम अपना पैसा तो लोगे, राम कितना लेगा? 50,000 रुपया लेगा। यस सर। वो बोला कि थोड़ा सा इसमें प्लस कर लेना, क्या? जीएसटी। कितना? 12%। तो 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000। 6,000। राम को कितना पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर? राम को कितना पैसा मिलेगा? 56,000। यस सर। कौन देगा? बिजनेस देगा। यस सर। राम के पॉकेट में आ गया 56,000। इस यस 56,000 में राम का अपना पैसा कितना है? 50,000। यस सर। और 6,000 जीएसटी मतलब किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। तो राम क्या करेगा जानते हो? इससे लेगा तो 56,000, लेकिन 6,000 गवर्नमेंट को जाके जमा कर देगा, गवर्नमेंट अकाउंट में। ओके सर। कोई दिक्कत है? नो सर। चले आगे। यस सर। देखो, चलो, कोई बेटिंग नहीं कर रहा है बेटिंग रूम में? सर चेक कर लीजिए। ये 3 से 4 खाली ना था आप लोगों का? नहीं, ठीक। हर दिन ये स्लॉट खाली है? आज बस खाली है। ये पहले बताना चाहिए ना कि चले आगे। यस सर। इसने मुझे मैसेज किया, मैंने अनलॉकिंग किया, मैं देखता नहीं हूँ। देखो इधर, देखो इधर, यहाँ पर रूल यही है कि तुम परचेज करने जाओगे ना, यस सर। तो तुमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ये खाली है। ठीक है?
और जब यस सेल्स करोगे तो तुमको जीएसटी रिसीव्ड करना पड़ेगा। अपने गुड्स का सेल प्राइस तो तुम लोगे ही लोगे, और हाँ साथ में उस पर थोड़ा सा जीएसटी भी कलेक्ट कर लोगे कस्टमर से, समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर बिजनेस ने कितना जीएसटी पेड किया था परचेज पर? 12%। 6,000। 6,000 रुपया। यस सर। अब बिजनेस मान लो कि सेल कितना का किया था? 70,000 का। 17,000। तो उस पर 70,000 में 70,000 लेगा, अब प्लस सरकार का भी 10% जीएसटी लेगा ना जी। यस सर। 12 कितना होता है? 84,000। यस यस सर। इसको कितना पैसा मिलेगा? 78,400। अब देखो इसको जीएसटी रिसीव कितना हुआ? 8400। यस सर। कुछ समझे ये पॉइंट? यस सर। परचेज में कितना पेड किया? 6,000 रुपया। यस सर। अच्छा, रिसीव किया कितना? 8400। इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जो पेड करता है उस, जो रिसीव Yes, करता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट जीएसटी। ये से नो, यस सर। इसी को बोलते हैं सेनवेट क्रेडिट लेना, ठीक है ना? यस सर। इसी का सेनवेट लिया जाता है जो पेड करते हैं ना हम लोग। यस सर। अब तुमको सरकार को कितना जमा करना है तो जानते हो तुमको क्या सिस्टम है? तुम सरकार के लिए जीएसटी रिसीव कितना किया है? 8,400। सरकार के बदले रिसीव किया तुम? यस यस। ऑलरेडी तुम जीएसटी पेड कितना कर चुका है परचेज पर? 6,000। तुमको कितना जीएसटी सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा? 2,400। ये जो 6,000 जो घटा है ना, इसी को बोलते हैं सेनवेट क्रेडिट लेना। सेनवेट क्रेडिट लेना। टेकन। कुछ समझे इसका मतलब? यस सर। अगर सेनवेट क्रेडिट तुमको नहीं मिलता तो तुमको कितना पैसा देना पड़ता उसको? 6,000। 8400। 8,800। हाँ। अब तुमको बोलेगा कि तुमने 6,000 का क्रेडिट सेनवेट लिया ना, अब मान लो तुमको बोलेगा कि आधा सेनवेट तुम्हारा रिवर्स हो गया, डिसअलाउ हो गया, मतलब 6,000 में 3,000 सेनवेट क्रेडिट आपको Yes. मिलेगा, आया ना? यस सर। आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है? 5400 रुपया। यस सर। यस सर। चलो सब लोग देखो, फिर से बोलते हैं। परचेज के टाइम पर आपको जीएसटी पेड करना पड़ेगा। फिर बताएंगे जीएसटी का कितना टाइप होता है, बता देंगे। परचेज के टाइम पर आपको जीएसटी पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना? जब सेल्स करोगे जीएसटी यहाँ पर आप पेड करोगे, और जब सेल्स करोगे तो जीएसटी क्या करोगे? रिसीव्ड करोगे। क्या नाम है बेटा आपका? एशियन हो? यस सर। जो रिसीव किया हो ना, उसको जब सरकार को पेमेंट करने के टाइम आएगा तो जो तुम पेड किया हो ना, उसको एडजस्ट कर लेना। मान लो कि रिसीव तुमको सेल्स पर तुमको जीएसटी कितना रिसीव हुआ है? 25,000 रुपया। आपने जीएसटी परचेज पर कितना पेड किया है जी? 17,000 रुपया। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। इसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट। आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 8,000। यस सर। जीएसटी का है नोट्स, हम कल या परसों तक शेयर कर देंगे, ठीक है ना? यस सर। अभी फिर भी एंट्री बता के बताते हैं। अब देखो जीएसटी कितना टाइप का होता है। जीएसटी टाइप, ठीक है? यस सर। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, जीएसटी। तीसरा होता है आईजीएसटी, चौथा होता है यूटी जीएसटी। हाँ। कुछ समझे? यस सर। ये जो होता है ना, ये और ये आ रहा है, समझते हैं? यस सर। इसका कौन कहां पर लगता है समझ लो। विथ इन स्टेट, अगर एक ही स्टेट से बिहार में परचेज हो रहा है, बिहार में सेल हो रहा है, परचेज और सेल्स दोनों विथ इन सेम स्टेट हो रहा है, ठीक है ना? यस। कौन लगेगा? एसजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आ रहा समझ में? यस सर। पहला केस ये हो गया। अब समझ गए कि एसजीएसटी कब लगता है? एसजीएसटी तभी लगेगा जब सेम स्टेट में परचेज सेल हो रहा है, ठीक है? आईजीएसटी कब लगता है जी?
दूसरा स्टेट में सेल हो गया। दूसरे स्टेट से सामान खरीदे और दूसरे स्टेट में हाँ बेचे। हाँ, मान लो कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली, सेलर कहाँ है जी, पटना, है ना। यस सर। यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो अमाउंट होता है ना, वो 100% किसके पास चला जाता है, सीजी के पास, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसमें यस जो सर। स्टेट का शेयर होता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देता है स्टेट को, लेकिन पहला का पहला सारा अमाउंट किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सारा अमाउंट कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके नो, यस यस सर। सर। नेक्स्ट देखो, सीजीएसटी हो गया, उसके बाद क्या बचा जी, आईजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, UGST। यूटीजीएसटी, GST। यूनियन, हाँ सर तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट को देता है या जहाँ से सामान बेचा गया वहाँ? अब देखो पहले समझो हमेशा, पटना, और ये है क्या, दिल्ली, है ना। यस सर। यहाँ पर परचेज सेल हुआ जी, यस सर। सेल्स और परचेज हुआ, यस सर। कोई गवर्नमेंट नहीं देगा, जो पेमेंट ही होगा ना आईजीएसटी के अकाउंट में होगा, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट ही होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो समझा। तो यस सर, वो तो समझ गया, लेकिन कौन से स्टेट को देगा? हाँ तो कौन से, जीएसटी किस बेसिस पर लगता है, चार्ज होता है, बताओ हमको, पढ़े हो जीएसटी थोड़ा सा भी, यस सर। कैसे क्या किस बेसिस पर चार्ज होता है जीएसटी, बताओ। जीएसटी पहले जो था ना, देखो पहले था एक्साइज, यस। ये कैसे चार्ज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बेस, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन बेसिस। हाँ। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर, आ रहा है समझ में। जिस यस सर। जिस स्टेट में प्रोडक्शन होता था ना, उसी स्टेट को ये एक्साइज जाता था, उसी स्टेट में एक्साइज चार्ज होता था, समझ गए। प्रोडक्शन बेस्ड टेस्ट था, ये जीएसटी है कंजम्पशन बेस। कौन बेस है, कंजम्पशन बेस्ड। कंजम्पशन बेस। इसका नाम पटना होगा। बेस। मान लो कि सेलर कहाँ का है, पटना का है ना, यस सर। और माल कहाँ बिका है, दिल्ली में। यस सर। और मान लो कि दिल्ली में गुड्स कंज्यूम होगा, यस सर। तो किसको मिलेगा पैसा, दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली को। जहां पर गुड्स कंज्यूम होगा, फाइनली कंज्यूम होगा, यस या नो। यस सर। यस सर। अगर यही एक साइज रहता, तो स्टेट जहां पर प्रोडक्शन होता था ने, यस सर। वहां पर टैक्स चार्ज किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जहां पर कंजम्पशन होगा वहां पर चार्ज किया जाएगा, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, वो समझ गए। यस सर। यस सर। आगे चले, यस सर। कोई डाउट है इसमें, नो सर। चलो अब देखो, यूटी जीएसटी कहाँ, इंडिया में यूनियन टेरिटरी है ना जी, यस सर। 8। एक यूनियन टेरिटरी किसके और दूसरे यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर होता है कोई परचेज सेल, तो क्या लगेगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। कोई दिक्कत है, नो सर। अगर यूनियन दिल्ली में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो कौन टैक्स लगेगा, सीजीएसटी सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी है ये, यस सर। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ समझा। यस सर। देखो अब फिर से बोलते हैं, समझो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर हो रहा है, वो स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो कौन टैक्स लगेगा, मान लो आईजीएसटी। बिहार और दिल्ली, कौन टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा। यस सर। इसका 100% कहाँ पैसा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से जितना शेयर होगा वो स्टेट को दे देगा। यस सर। अब देखो, हम बैठे हुए हैं पटना में, परचेजर कहाँ का है जी, और सेलर कहाँ का है, गया।
परचेज सेल हुआ, कौन टैक्स लगेगा? सर SGST और SGST सीजीएसटी और एसजीएसटी? यस सर। एसजीएसटी जो है वो कहाँ, किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के? यस सर। किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के। आप देखो, अब दिल्ली में हुआ है कोई सेल, हम भी दिल्ली में, ठीक है, परचेजर भी दिल्ली में, सेलर भी दिल्ली में, कौन टैक्स लगेगा? CGST और UTGST। ये किसके पास जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट के पास है ना? यस सर। आगे बोले। यस सर। हमेशा ध्यान देखना कि जब भी आईजीएसटी लग जाता है ना, आईजीएसटी सिर्फ ऐसा टैक्स है यही जो अकेले लगता है, अरे समझ में? यस सर। नहीं तो अगर सीजीएसटी जब भी लगेगा, इसके साथ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी तो होना ही होना है जी, है ना? यस सर। सीजीएसटी अकेले चलता ही नहीं है, अकेले घूमने नहीं जाता है। अब ये बताओ, एसजीएसटी जब लगेगा, इसके साथ कौन हो सकता है? सिर्फ सीजीएसटी, ऐसे या ना? यस सर। जब यूटीजीएसटी लगेगा, इसके साथ सिर्फ कौन हो सकता है? CGST। कुछ समझ में आ गया? यस सर। सीजीएसटी क्या होता है? कब कितना तरह का सेल और परचेज हो सकता है? 4 तरह का हो सकता है जी। सेम स्टेट में हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे। अगर वो स्टेट है, या अगर वो यूटी है, यही ना हो सकता है जी। यस सर। यूटी है तो क्या लगेगा? CGST प्लस UTGST। सीजीएसटी प्लस, UTGST। अगर वो स्टेट रहेगा तो CGST प्लस SGST। है ना? वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यही ना जी? यस सर। यस सर। वहाँ क्या है? बस, IGST। इसके बाद कुछ नहीं। इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या? एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट भी का एक्सपोर्ट करता है तो उस पर क्या लगता है जी? आईजीएसटी। अगर एक्सपोर्ट भी करेगा ना, यस सर। या इंपोर्ट करेगा, यही चार्ज होता है, ठीक है? यस सर। आगे बोलो, इतना पहले समझ जाओ। यस सर। यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी में होता है तो भी उसमें IGST लगेगा या CGST प्लस IGST? एक स्टेट से तो आईजीएसटी लगेगा जी। सर यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं सर। हाँ, आईजीएसटी प्रीफर है एक स्टेट से, उसको भी स्टेट ही ना मानते हैं। यूटी जीएसटी जो होता है एक तरह का है तो स्टेट है, लेकिन कुछ पावर उसको नहीं है। यूटी में क्या पावर नहीं देते हैं हम लोग? यूटी को हम लोग पावर किस चीज का नहीं देते हैं जी? CM का नहीं है। सीएम नहीं का नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो सीएम के कंट्रोल में नहीं रहता है। केजरीवाल देखते हो चिड़कते गुस्सा में रहता है हमेशा, यस यस सर। सर। उसके हाथ में पुलिस नहीं है, नहीं समझे? दिल्ली यस का, दिल्ली का पुलिस अगर उसके हाथ में रहेगा तो समझ रहे हो ना? चलो, यस सर। इसलिए कि दिल्ली राजधानी है देश का, वहां पर प्रेसिडेंट है, ठीक है ना? पीएम है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, इंडिया का पूरा वर्ल्ड का एम्बेसी है वहां पर, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जी। यस सर। वहां लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएम, हाँ। पीएम में भी किसके हाथ में रहता है? होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ठीक है? होम मिनिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। चले यस आगे। सर। अब देखो, अब तुम लोग को पहले समझ लो जितना सीखना है, यहाँ सब ये सब सीख लोगे तो धीरे धीरे सब सीखोगे। पहले तो परचेज पर जीएसटी लगेगा तो क्या होगा एंट्री? परचेज पर सीखना है जीएसटी का, सेल्स पर सीखना है जीएसटी का, ठीक है? फिर किस पर सीखना है? परचेज रिटर्न पर, और सेल्स रिटर्न। कौन है भीड़? कोई वेटिंग रूम है जी?
सर ये 444 हम लोग के बैच नहीं है। अच्छा 444 आप लोग के बैच का नहीं है? नहीं सर, 444 पल्लवी तिवारी। पल्लवी तिवारी, पल्लवी तिवारी, ये लोग क्लास थोड़े कर। यस सर। आप अभी अपना कैमरा ऑन करो जी। यस सर। आप इसी बैच के हो जी? क्या सर? आप इसी बैच के हो? यस सर। सर BBM 444। ये चल रहा है B.Com का ना चल रहा है जी? यस सर। अच्छा, आज आपका क्लास नहीं ना है जी? सॉरी सर, हमको लगा सर यही क्लास है सर, हम कनेक्ट हो गए हैं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। अब ठीक है, ठीक। अब BCP ये भी नेक्स्ट दूसरा हाँ बीकॉम है, बीकॉम है। ये बीकॉम ही है। अच्छा, ठीक है। देखो जो बता रहे थे उसमें समझ रहे हो जी? यस सर, परचेज, सेल्स और सेल्स। हाँ, ये सारे चीज पर GST का एंट्री हमको सीखना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। देखो इधर परचेज पर, सेल्स पर, परचेज रिटर्न पर, एक उसी को सब सीख जाओगे। सेल्स रिटर्न पर, परचेज रिटर्न पर सीखना पड़ेगा। फिर किस पर सीखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न पर। यस सर। ये बोलो ना कि परचेज पर सीखेंगे तो परचेज रिटर्न नहीं आ जाएगा, सेल्स पर सब तो एक ही तरह से एंट्री होता है। फिर क्या जी? एक्सपेंस पर GST का एंट्री सीखना पड़ेगा। फिर इनकम पर जी, ऐसे ना। फिर Yes, sir. एसेट, जब फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं तो सीखना पड़ेगा। यस सर। फिक्स एसेट्स परचेज पर, यस सर। और फिक्स एसेट अगर सेल भी करते तो उस पर अगर चार्ज होता है तो GST आए ना। यस सर। फिर GST का सेटअप का सीखना पड़ेगा एंट्री। हाँ या ना? यस सर। एक एक एंट्री खाली सीखते जाओ। परचेज पर क्या होता है? कितना का गुड्स परचेज किए। यहाँ हमेशा देखना कि अगर 12% GST का नॉर्मली रेट कितना है जी? 0%। 0, 5, 12, 18 और 28। 5 स्लैब रेट है ना? एशियनो, यस सर। जब IGST लगता है तो अकेले लगता है तो पूरा लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज आधा 50% दोनों लगता है जी। यस सर। पढ़ो पहले GST कहीं। यस सर। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पढ़े हो? सर थ्योरी पढ़े हैं सर, वही प्रैक्टिकल। है सर, हम लोगों का प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हमसे प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, आ रहे हैं एक से जस्ट। ओके। जो आपके दूसरे प्रोड्यूस है, आपने क्या किया, उसको कैन करते हैं and you are making them available during off season. ठीक है जी। देखो Utility of production. Understand all these three. देखो चलो इसका एंट्री समझा देते हैं हम पूरा। अभिजीत प्रसाद बोलो। यस सर। चलो परचेज के, मान लो कि विथ इन सेम स्टेट परचेज हो रहा है, ठीक है ना? खाली अभी सारा ट्रांजेक्शन जो बताएंगे समझ लेना विथ इन सेम स्टेट हो रहा है। एक सीख लोगे तो फिर बाकी सब उसी तरह से होता है, सब सेम ही होता है, ठीक है? यस सर। सर मान लो कि 1 लाख रुपया का गुड्स परचेज किए। कितना का परचेज किए? 1 लाख। और क्रेडिट में परचेज किए, ठीक है? 1 लाख रुपया का गुड्स परचेज किए, क्रेडिट में परचेज किए,
आया ना? इस पर कितना परसेंट जीएसटी है? 12% है। इस 12% में एसजीएसटी 6% है और सीजीएसटी 6%. क्या होगा एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख का गुड्स परचेज किया हो, Yes, sir. तुमको क्रेडिटर को देना कितना पड़ेगा? 1 लाख प्लस 12,000 जीएसटी देना पड़ेगा। 1 लाख का 12% देना पड़ेगा ना जी। यस सर। इस 12,000 में 6,000 क्या होगा? सीजीएसटी। 6,000 क्या होगा? एसजीएसटी। तो जो आप पेड करते हो ना उसको बोलते हैं इनपुट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा जी? 1,12,000, यस जिसमें से इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना होगा? 6,000। 6,000। कोई दिक्कत है? ये इनपुट वाला जो है ना, ये दोनों, ये भी तुम्हारा एसेट है, ये भी तुम्हारा एसेट है। तो समझे? सर एक बार फिर से समझाइएगा। एंट्री तो समझ गया सर, हाँ उसके तो ऊपर का। ये यस, ये तुम्हारा एंट्री समझ गया सर। हाँ तो क्वेश्चन क्या है वो नहीं। क्वेश्चन है तुम्हारा कि हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, ठीक है? यस सर। परचेज किया 1 लाख का, पर जीएसटी कितना चार्ज होता है? 12%। 12%। ये विथ इन सेम स्टेट परचेज है तो क्या होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जीएसटी और एसजीएसटी। तो 6,000 दोनों चार्ज होगा जी। यस सर। अब कोई दिक्कत है? नो सर। सर। ये जो इनपुट जो पेड करते हैं ना टैक्स, ये अपने के लिए क्या होता है जी? ये एसेट होता है, एसेट। ठीक है? ये क्या है अपने के लिए? एसेट। एसेट। परचेज पर ये होता है। सब लोग देखो आराम से। परचेज पर क्या हुआ एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट यस सर। कितना? 1 लाख 6,000 और 6,000, इसको कितना देना पड़ेगा? 1 लाख 12,000। 12,000। ये तो सर पहला हो गया। सर परचेज का हो गया तो परचेज रिटर्न का बताइए ना। परचेज रिटर्न का जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। देखो यहाँ पर मान लो 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना का? 20,000। क्रेडिटर को 20,000। डेबिट करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्या करना है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। इस 20,000 पर कितना जीएसटी होगा? 12%। यस सर। कितना? 2,400 रुपया। 24। अब क्रेडिटर को कितना कम देना पड़ेगा? क्रेडिटर को कितना से डेबिट करेंगे? 22,400 से। यस सर। यस या नो? यस सर। ये परचेज के जगह पर क्या लिखते हैं यहाँ पर? परचेज रिटर्न। रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना का परचेज रिटर्न किए हैं? 20,000 का। 20,000। यहाँ जो देखो 1 लाख पर जीएसटी कितना है? 6,000। 6,000 यस सर। 20,000 पर कितना जीएसटी होगा? जितना रिटर्न किया उस जीएसटी को इनपुट जो टैक्स क्रेडिट लिए थे उसको भी रिवर्स में करना पड़ेगा जी। यस सर। 2400। 2,400 होगा। यही तुमको नहीं सर, सर दोनों को ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पर इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट, ये सॉरी दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी में। इनपुट होगा, इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा? 1200। 1200। 1200। कोई दिक्कत है? नो सर। परचेज का हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। हो गया। यस सर। अब देखो परचेज के साथ हम लोग क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी जीएसटी ही पूछे हो तो जीएसटी पर थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे कि आगे में फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम रहे तो जीएसटी वाला कर सको, ठीक है ना? यस सर। परचेज के साथ हम लोग क्या क्या करते हैं। देखो परचेज से रिलेटेड कितना चीज होता है। सबसे पहले परचेज से रिलेटेड क्या होता है जी? सेल्स।
परचेज जो गुड्स करते हैं उसको सेल करने के लिए ने सेल कर Yes, दिए। sir. दूसरा क्या होता है एबनॉर्मल लॉस। गुड्स परचेज किए थे दुकान में, सर आप क्या, मेरा जींस का दुकान है, हम जींस बेचने के लिए पर लाए थे परचेज करके, और जींस में आग लग गया, दुकान में आग लग गया, you know? ये भी होता है। Yes, sir. अच्छा जीन्स लाए थे अपना दुकान में बेचने के लिए, 4-5 को जीन्स खुद के लिए हम परचेज खुद ले लिए, अपना खुद पहनते हैं, क्या होगा, ड्राइंग होगा। Drawing आपने परचेज किस लिए किया था, बेचने के लिए। और आपने उसका कर दिया क्या, ड्राइंग कर दिया है ना। Yes, sir. उसके बाद क्या होता है फ्री सैंपल, फ्री में कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी, यस सर, है ना। यस सर, Yes, sir. कुछ गुड्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में रहता है, ऐसे नो। यस सर, Yes, sir. बाकी गुड्स का क्या और क्या होता है, हो सकता है गुड्स के साथ, गुड्स को यूज कर लेते हैं कभी कभी बिल्डिंग विल्डिंग में जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट सर उससे प्रॉफिट भी तो कमा सकते हैं सर सेल्स करके। सेल्स प्रॉफिट तो सिर्फ सेल्स से देना होगा जी। यस यार। यस सर। यस सर, और गुड्स को कभी भी बिल्डिंग में यूज करना हम नहीं समझे। सर आपका नहीं। क्या दुकान है, तो मेरा छड़ गिट्टी बालू का दुकान है, अब बिल्डिंग के लिए वही बिजनेस के लिए बिल्डिंग बना रहे थे, तो समझा सोच के। अच्छा छोड़ो इतना, अगला क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे। रिटर्न कर सकते हैं जी। यस सर, तो अब तुमको ये पांचों एंट्री इससे रिलेटेड तुमको सीखना है। परचेज पर क्या होगा एंट्री, ये तो सीख लिए। परचेज रिटर्न का क्या होगा ये सीख लिए। यस सर, यस सर। अब सेल्स का सीख लो, ठीक है। कितना का माल बेचा है, 4 लाख का। कितना का गुड्स बेचा है जी, 4 लाख। 4 लाख में क्या होगा एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट। देखो डेटर से 4 लाख तो ये गुड्स का अपना लेगा, यस सर, प्लस 12% सरकार का लेगा जीएसटी। यस 12 सर, कितना होता है, 12 चौक 48,000, 40। इसको डेटर से कितना लेना है इसको, 4,48,000। तुम लोग का अकाउंट थोड़ा ठीक है, और बाकी वाला बैच तो एकदम जनरल एंट्री भी नहीं आता, क्या बताएं। डेटर अकाउंट डेबिट तो 2, सेल्स 40 लाख करेंगे, 4 लाख करेंगे, यस यस सर, सर। और जो बाकी 48 लाख जो आपको मिला ना, 48,000 और 40,000 वो आपका नहीं है, गवर्नमेंट का है तो सर वो जी। आउटपुट एसजीएसटी। यस सर, आउटपुट सीजीएसटी तो आउटपुट 24,000 सर दोनों में। 24 है। क्या होगा जी, आउटपुट 24 आउटपुट सीजीएसटी सर। आउटपुट सीजीएसटी। यस सर। ये जो 48,000 आपको रिसीव हुआ है, रिसीव होगा, वो आपका नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले आप वो रिसीव कर रहे हो, ऐसे नो। यस यस सर। सर, ठीक है। ये आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये दोनों आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। यस सर, परचेज पर आपने पेड किया था, दोनों आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी। परचेज पर आपने पेड किया तो आपके लिए वो एसेट हो गया, इनपुट। सर ये एसेट हाँ सर। यस, वो जो सेल्स पे इनपुट वाला पेड किया हो ना, वो कभी कभी सेंट्रल उसको उसका रिफंड भी होता है, कि सरकार अभी आपसे ले लिया फिर बाद में आपको रिफंड कर देगा, ठीक है ना, आगे पढ़ोगे इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। यस सर, जितना जो बोलते हैं उतना ही समझो, ज्यादा दिमाग मत। 48,000 में 24,000 ये है जी, यस सर। 24,000 24,000 सीजीएसटी। कुछ समझ में आया। परचेज तो किया तो परचेज पर कर दिया एंट्री, परचेज रिटर्न पर एंट्री हो गया। यस सर। क्या एंट्री है, सेल्स का। सेल्स। सर सेल्स रिटर्न का भी करते हैं, यस सर। इसमें मान लो रिटर्न का तो हो ही जाएगा ना। जैसे उसका हुआ है सर परचेज रिटर्न का, वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी कर लेंगे। हाँ तब सिर्फ हम कर देते हैं, तुम लोग कर लेगा तो हमको पता चल गया तुम लोग कर लेगा तो हम तुरंत करके निकल जाएंगे, समझाने में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, समझ गया। यस सर, यस सर। 60,000 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या होगा एंट्री, सेल्स रिटर्न पहले सेल्स अकाउंट डेबिट कितना से,
60,000, 60,000। फिर आठ आउटपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट कितना होगा? 12 3600 3600 आउटपुट और CGST 2 डेटर अकाउंट टू डेटा अकाउंट 66,000 नहीं 67,200 कोई दिक्कत है? नो सर। ये चौथा एंट्री है जीएसटी का तुमको। यस सर अब एगो आसान वाला एंट्री कर देते हैं एक्सपेंस का, ठीक है ना? कभी यस भी सर किसी तरह के एक्सपेंस पर जीएसटी चार्ज होगा तो ये एंट्री होगा, है ना? यस सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला रहता था, इसके पर अब जब पर क्या हो जाता? IGST यही ना अंतर होता जी। यस सर ये जो दोनों है इसके जगह पर क्या हो जाता? IGST कोई तो दिमाग? सर IGST में भी 2 इनपुट 2 आउटपुट लिखेंगे। यस यस यस, ठीक है। सर अभी लॉ मत पढ़ो, तुम लोग को अभी हम अकाउंट पढ़ा रहे हैं तो लॉ में चले जाते हो। लॉ में जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में अलग पढ़ना है, ठीक है ना? यस सर अब बोलोगे तो पूरा लॉ पढ़ा देंगे, हमको क्या है, ठीक है। एक्सपेंस हो गया ना? एक्सपेंस यस का सर जैसे एग्जांपल, एक्सपेंस में क्या है? रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, होटल में रेंट का पेमेंट कर रहे हैं जी, यस सर। 50,000 रुपया का। इस पर जीएसटी कितना चार्ज होता है? 18%। कितना जीएसटी चार्ज होता है? 18 अब क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 50,000 इनपुट फिर क्या होगा? इनपुट टू कितना? 18%। कितना होगा? यस 8 4500 सर, 4500 4500 दोनों में 59,000। कोई दिक्कत है? नो नो सर सर। अब तुमको इनकम रिसीव होगा, जैसे मान लो कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन 10,000 रुपया का कमीशन रिसीव हुआ। कितना का? 10,000 इस पर जीएसटी कितना परसेंट चार्ज होता है? 18%। इन जनरल जानते हो क्या सर्विस पर जीएसटी का रेट क्या है? सर्विस पर 18% इन जनरल, ठीक है ना? यस सर अब चलो आगे, क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन तुमको कितना रिसीव हुआ बताओ? अपना तुम्हारा इनकम 10,000 नहीं है जी? 10,000 यस सर 10,000 उसमें से क्या रिसीव हुआ? आउटपुट यस सर टू आउटपुट आउटपुट पे GST और SGST कितना? 9% तो 900 8 टू आउटपुट SGST 900 कितना होगा? 11,800 आगे चलें? यस सर फिक्स एसेट परचेज किए, ऐसे नो 5 लाख पर फिक्स एसेट परचेज किए। कितना का? 5 लाख 5 लाख। क्या होगा एंट्री? मान लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट डेबिट टू सप्लायर ऑफ मशीन। यस सर अगर क्रेडिट में परचेज किए तो क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट को इसमें कोई फर्क नहीं। कितना का? 5 लाख का। 5 लाख कितना 45 परसेंट चार्ज होता है? मान लो 10%, 12%, तो कितना होगा? 60,000 30,000 दोनों पे। 5,60,000। है ना? यस सर यस सर। अब हमको ये बताओ, आप जानते हो क्या होगा?
अब तुम देखोगे कि जीएसटी पेड कितना किए हैं हम साल भर में, आ रहा समझ में? यस सर। जीएसटी रिसीव्ड कितना किए हैं? तो जीएसटी पेड में तीनों होगा जी, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, और IGST। इन जनरल यही तीन को रहता है, ठीक है ना? यस Yes, sir. यूपीजीएसटी रहेगा तो उसको भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, Yes. और IGST। हाँ या ना? यस अब सर। पेड किस पर किए होगे? देखो, परचेज पर, तो इसका नेट पर लेना है, समझ गया? जो रिफंड रिटर्न कर दिया उसको तो रिवर्स से हो गया, यस सर। हाँ या ना? यस फिर सर। किस पर पेड किया होगा? एक्सपेंस पर, यस। हाँ या ना? यस सर। फिर किस पर पेड किया होगा? फिक्स एसेट पर। यस सर। फिर किस पर पेमेंट किया होगा? सर्विस किसी से लिया होगा तो, अरे लॉयर का सर्विस लोगे तो वो भी लेता है, डॉक्टर का लोगे तो वो भी लेता है, इंजीनियर का लोगे तो वो भी लेता है, गायक आएगा तो वो भी लेगा, ठीक है? इतना पर तुम जीएसटी पेड किए होगे, यस सर। हाँ या ना? अपने मन में Yes. मानो, ये अपने मन का डमी फिगर है। तुमने एसजीएसटी पेड किया अभी तक 70,000, आईजीएसटी 15,000, ठीक है ना? सीजीएसटी कितना? सीजीएसटी भी मान लो 70,000, सीजीएसटी 70,000, एसजीएसटी 70,000, आईजीएसटी कितना पेड किया हो? 15,000। टोटल कितना 15। टैक्स पेड किए? 155। 1,55,000। इसमें सब है, यस सर। समझ गया? सीजीएसटी तुमको अभी तक रिसीव हुआ है 90,000, एसजीएसटी रिसीव भी हुआ है 90,000, है ना? यस सर। यस सर। आईजीएसटी कितना रिसीव हुआ है? 24,000, समझ गए? यस सर। इतना रिसीव तुम किए हो, इतना पेड। अब पेड कितना किया है? कितना? तो देखो पहले तुम कितना पेड किए हो, देखो पहले से पेड किए हो कितना? 70,000, 70,000 और यहाँ पर 15,000। जानते हो तुमको सरकार को क्या करना पड़ेगा? 9,000 ये पेड करना पड़ेगा, 20,000 ये, और 20,000 यहाँ। 20,000 ये। तो जो जीएसटी रिसीव किए हो इसका एंट्री तो हम तुमको सिखा दिए। रिसीव किस पर करते हैं? रिसीव सर सेल्स पे। बोलते जाओ अपने मन से। सेल्स पे। सेल्स पर, सेल्स पर रिसीव होता है जी, कमीशन रिसीव। सर्विस पे भी तो करेंगे। सर्विस पर भी रिसीव होता है, यही तो इसी तरह होता है, और क्या? सेल्स हो गया, गुड्स पर रिसीव होता है, सर्विस पर रिसीव होता है, ऐसे नो? यस सर। अब आपको पेड कितना पढ़ना पड़ेगा? 20। 49,000, 50,000। ऐसे नो? यस सर। इस 49,000 का आप कैसे पेमेंट करोगे? कैश में, है ना? यस सर। तो तुमको यहाँ पर सीखना क्या है? जीएसटी जो सेट किए ना, माइनस किए ना, उसका जनरल एंट्री सीखना है। अरे समझ में? यस सर। क्या होता है जनरल एंट्री? आउटपुट सेटअप का, इनपुट को सेटअप कर रहे हैं आउटपुट से, ठीक है ना? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? यस सर। वो आउटपुट टू, उल्टा लिख दिए, टू इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना? 70,000, हाँ है ना? फिर क्या? यस सर। फिर आउटपुट SGST अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 70,000। सर एक ही बार एंट्री नहीं कर सकते, एक ही बार भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर।
इनपुट SGST 70,000। यस सर। फिर क्या होगा? आउटपुट IGST अकाउंट IGST 9,000 9 की 90। 9,000 का आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट। यहाँ ऊपर हम लोग 20,000 का इनपुट कितना है जी? देखे तो 15,000 ने है। यस सर 15,000 ने सेटल हो रहा है जी। यस यस सर सर। 15,000 देखो यहाँ आउटपुट वाला इसका लायबिलिटी तुम्हारा कितना है? 90,000। 70,000 देखो इनपुट से पेड हुआ ना। हाँ 15,000 सर। अब बाकी पेड से पेड होगा कैश में। हाँ तो इसका 20,000 का देखो कैश पेमेंट का एक बार कर देते हैं। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर 20 9 ये तो एक समरी तुम लोग को बताए, कुछ समझा? यस सर सर। अब देखो एब नॉर्मल लॉस होगा, यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना यस यस सर। सर करना होगा क्या होगा एंट्री। अच्छा ये बताओ अभिजीत बताते तो समझ में आता है जी यस यस सर। सर आता है। कि झूठ बोल रहे हो? नहीं सर आता है। देखो देखो एब नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा समझ रहे हो सब लोग। देखो जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट है इनपुट का, इनपुट में होता है ना इनपुट लेने का कॉन्सेप्ट है। इनपुट मतलब जिसको इनपुट अभी नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं सेनवेट क्रेडिट। क्या बोलते हैं? सेनवेट। पहले बोलते थे ना सर अभी भी कौन बोला तुमको ये? कौन बोला कि अब नहीं बोलते हैं? सर हम सर ये नहीं बोले कि अब नहीं बोलते हैं अभी वही मतलब होता है उसका। ठीक है समझ गया जी। देखो इधर इसको बोलते हैं सेनवेट क्रेडिट लेना, क्रेडिट लेना। ठीक है हाँ ना। तो क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जिसका फाइनल गुड्स पर आपने सेल किया है और जिस पर आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसी का क्रेडिट मिलेगा। मेरा बोलने का समझे? यस सर। नहीं समझे मेरे बोलने का मतलब? सर फिर से बोलिएगा देखो 100 बाइक मैंने परचेज किया, सारे बाइक पर 1,000 रुपया का जीएसटी पेड किया। ठीक है यस सर। टोटल मैंने कितना पेड किया जीएसटी? 10 लाख। 10 लाख होगा। सॉरी सॉरी 1 लाख होगा तो टोटल जीएसटी मैंने कितना पेड किया? 1 लाख। 1 लाख। कहता है कि जितना बाइक तुम सेल करोगे ना और उस पर जीएसटी तो अगर तुम रिसीव करते हो तो उसी का तुमको क्रेडिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिंदगी भर के लिए समझ लेना, नहीं तो फिर रटते रहोगे, पगलाते रहोगे। ये जो 100 बाइक था ना इसका तुमने क्या किया समझ गया? सर फिर से बोलिएगा क्या बोले तुमने 100 बाइक परचेज किया। यस सर 100 बाइक परचेज करने पर हर बाइक पर 1,000 रुपया का जीएसटी का तुमको पेमेंट करना पड़ा। यस सर तुमने अभी तक कितना जीएसटी पेमेंट किया है? 1 लाख 1 लाख रुपया किस पर? इस 100 बाइक पर। हाँ 100 बाइक पे कोई दिक्कत है? नो सर अभी 100 बाइक का कुछ भी तुम करोगे तो इसका इनपुट तुमको मिल जाएगा, 1 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, इसके लिए रूल है। उसके लिए रूल है कि इस बाइक के साथ तुमको ये काम करना पड़ेगा तब सीसी मिलेगा, सेनवेट क्रेडिट। कुछ समझे? यस सर जैसे एग्जांपल 100 बाइक में तुमने क्या किया? 10 बाइक को फ्री सैंपल में बांट दिया।
तो 10 बाइक पर 100 में जो 10 बाइक को फ्री सैंपल में बांट दिए ना, इस पर सीसी कितना हुआ होगा सेनवेट क्रेडिट? 10,000। 10,000। इसका 10,000 का क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट अवेलेबल, क्योंकि वो फ्री सैंपल है इसलिए। फ्री से। इस पर तुम टैक्स कलेक्ट किया है को रुपया सेल पर? नहीं। तो जब तक फाइनल पर तुम टैक्स नहीं लेगा, सरकार तुमको रुपया नहीं देगा, सरकार तुमको इनपुट का क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है ना? फाइनल जो बेच रहे हो ना, उस पर अगर टैक्स लोगे, जीएसटी लोगे, ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं तुम मुझे खून दो आजादी देंगे। मतलब क्या? फाइनल पर आप टैक्स लो तो इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। हर जगह अप्लाई होता है। सेनवेट क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स में। कुछ समझे? यस सर। अच्छा 10 को का तुम जानते हो क्या किया? तुम्हारा तो आदत है खराब, अपने खा पी लिया। 10 बाइक से तुम अपने चलता है, डेली घर जाता है, कभी ससुराल जाता है, कभी नानी के यहाँ, कभी दोस्त के यहाँ। तो 10 बाइक का तुम पर्सनल यूज करता है। यस सर। तो इस 10 बाइक पर कितना होगा सेनवेट क्रेडिट? 10,000। 10,000। ये भी तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि इसने ड्राइंग कर लिया तुम। नो सर। इसको तुमने सेल 1 रुपया, इस ड्राइंग पर 1 रुपया जीएसटी का पेमेंट किया है? नहीं। तो फाइनल पर आपने जीएसटी दिया? नहीं। तो इनपुट पर नहीं मिलेगा, नहीं। आया ना? Yes, सर 10 को तुम गिफ्ट दे दिया। सर बोलो। सर कुछ ट्रांसलेट नहीं देने दीजिए। अरे थोड़ा सा अरे ये अभी फिर आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। जी कौन बोल रहे हो जी? आपका आवाज आ रहा है। सर तुम बोल रहे थे। हाँ बोलो जी। सर आज के लिए इतना ही देने दीजिए। अच्छा सर क्लास है अच्छा, इसलिए। अच्छा सर के ऊपर भी जा रहा है। ये क्लास वो यस 6-5 बजे है। 5 बजे है ना यार, कम से कम थोड़ा सा तो सोना पड़ेगा। फिर इसका पाउंड से वाला होमवर्क जमा करना है। ठीक है नेक्स्ट क्लास, अभी मूड हो गया था। ठीक है नेक्स्ट क्लास में और यस सर। और सब ठीक है ना? यस सर। Yes. और सब यस सर सब ठीक है। अब बताते हैं तो समझ में आता है? यस सर। यस सर आता है। बताने का तरीका ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक रखते हैं जी। ठीक ना? सर अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस तुम लोग का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, समझ गए? बोलोगे तो बता देंगे, वहाँ रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, एक दिन भेज देंगे। ठीक है कैसे सर? अब भेज देंगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस बनाने का अब जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है ना? यस सर। ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है रखते हैं। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम जी।